हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला है कक्षा 11 गणित त्रिकोणमितीय फलन प्रश्नावली 3.3 के सवाल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कास स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 बराबर -1/2 सिद्ध करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसको कैसे सिद्ध करते हैं, तो पाई बराबर क्या होता है, पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री। पाई बटे 6 कर देंगे तब कितना होगा, 30 डिग्री बन जाएगा। इसमें 6 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना। फिर इसमें 3 से भाग करेंगे तो पाई बटे 3 बराबर 60 डिग्री। इसमें 4 से भाग करेंगे तो पाई बटे 4 बराबर 45 डिग्री। ठीक, अब क्या करते हैं, साइन, यहाँ पर पाई बाई 6 है तो साइन पाई बाई 6 का मान कितना आता है, साइन पाई बाई 6 का मतलब साइन 30 डिग्री का मान बराबर कितना होगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब कास पाई बाई 3, कास पाई बाई 3 का मतलब 60 अंश, कास 60 अंश का मान कितना होता है 1/2। अब निकालते हैं tan पाई बाई 4 का मान। tan पाई बाई 4 का मतलब 45 अंश, tan 45 अंश का मान 1 होता है। ठीक, अब निकालना क्या है, निकालना है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कास स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 बराबर सबका मान यहाँ पर रखते हैं तो कितना आएगा, तो साइन पाई बाई 6 का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर धन कास पाई बाई 3 का मान 1/2 का स्क्वायर माइनस tan पाई बाई 4 का मान 1 का स्क्वायर बराबर 1/4 धन 1/4 माइनस 1। 1/4 और 1/4 कितना होगा, 2/4, तो 1/2 आएगा माइनस 1 बराबर 2 का नम 2 तो -1/2 आ गया। ये क्या करना था, सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। अब आता क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा में क्या सिद्ध करना है, टू साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 कास स्क्वायर पाई बाई 3 बराबर 3/2। अब इसका हल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो साइन पाई बाई 6 का मान कितना होता है, साइन पाई बाई 6 बोले तो साइन 30 अंश का मान कितना होगा 1/2। और कोसेक कास का निकालते हैं।
cos π/3 का मान, cos π/3 बोले तो π/3 का मान कितना होगा? cos π/3 का मतलब 60 अंश, तो cos 60 अंश का मान कितना होगा? 1/2। अब निकालते हैं किसका मान? हमें निकालना क्या है? कोसेक 7π/6 का मान। तो कोसेक 7π/6 का मान कैसे निकलेगा? सबसे पहले साइन 7π/6 का मान निकालते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? साइन पाई प्लस π/6। अब 6 का इसमें गुणा करते हैं तो 6π प्लस π/6, तो 7π/6 होगा। अब इसको क्या लिखेंगे? साइन 180 प्लस थीटा बराबर कितना होता है? माइनस किस चतुर्थांश में होगा? तीसरे में। तो तीसरे में ए साइन नहीं बदलता है, तो यहाँ पर साइन होगा और माइनस के साथ होगा ASTC। तीसरे में 10 प्लस होता है, तो यहाँ पर साइन, जो साइन है तो माइनस के साथ होगा, और यहाँ पर π/6 बराबर साइन π/6 का मान कितना? π/6 बोले तो 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो -1/2 होगा। एक फार्मूला है, साइन पाई प्लस थीटा बराबर कितना होता है? माइनस साइन थीटा। ये फार्मूला यहाँ पर लगा है। अब क्या करते हैं? साइन 7π/6 का मान निकल गया, तो कोसेक 7π/6 का मान निकालते हैं तो कितना आएगा? इसको उलट देते हैं तो -2 आएगा। साइन का उल्टा कोसेक होता है ना। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को यहाँ पर लाते हैं तो 1/साइन थीटा आता है, तो उसी तरीके से इसका मान 2 होगा, -2। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7π/6, फिर कॉस स्क्वायर π/3 बराबर 2 गुणे साइन स्क्वायर π/6 का मान 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस, अब इसका मान क्या होगा? कोसेक 7π/6 का मान -2, तो -2 का स्क्वायर, और cos π/3 का मान कितना है? 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा? यहाँ पर लिखते हैं तो 2 गुणे 1/4 धन 4 गुणे 1/4 बराबर, इससे उड़ गया और यहाँ पर 1/2 बचा। 1/2 धन 1 बराबर 3/2 आएगा। ये क्या करना था? सिद्ध करना था। प्रूव्ड हो गया। बस।
अब आता क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्या सिद्ध करना है इसमें? क्वेश्चन नंबर तीसरे में सिद्ध क्या करना है? cot स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 बराबर 6 सिद्ध करना है। चलिए इसका हल देखते हैं, सॉल्यूशन इसको सिद्ध कैसे करते हैं। तो cot π/6 का मान कितना होता है? cot π/6 बोले तो cot 30 अंश का मान, तो cot 30 अंश का मान कितना होगा? कोने में 3। फिर tan π/6 बोले तो tan 30 अंश का मान 1/कोने में 3। फिर कोसेक का निकालते हैं। कोसेक 5π/6 बराबर कितना आएगा? इसका हम निकालते हैं, चलिए यहाँ पर निकालते हैं। इसको निकालने से पहले साइन का निकालते हैं। साइन 5π/6 को कैसे लिखेंगे? साइन पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं। अब साइन 1/4 में आएगा दूसरे में, तो ये साइन दूसरे में साइन प्लस होता है, तो कितना होगा? साइन π/6। अब साइन π/6 का मान कितना होता है? 1/2। साइन π/6 बोले तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होगा। इस वजह से कोसेक 5π/6 का मान कितना होगा? 2 होगा। अब सबका मान रखते हैं। cot स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 बराबर, यहाँ पर क्या होगा? cot π/6 का मान √3 का स्क्वायर प्लस और का कोसेक π/6 का मान 2 धन 3 गुणे tan π/6 का मान 1/कोने में 3 का स्क्वायर बराबर, इसका मान कितना होगा? 3 धन 2 धन 3 गुणे 1/3, इससे उड़ गया बराबर 3 धन 2 धन 1, 3 2 5 1 6। बस सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। चौथा सवाल। चौथा क्या है? 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 बराबर 10। अब इसका हल लिखते हैं। तो cos π/4 का मान कितना होगा? 1/cos π/4 बोले तो cos 45 अंश का मान 1/कोने में 2 sec π/3 का मान कितना होगा? sec π/3, अगर cos π/3 निकालना होता तो कितना होता? cos 60 अंश का मान 1/2, तो यहाँ पर sec π/3 का मान कितना होगा? 2 होगा।
साइन 3π/4 का मान कितना होगा, इसको निकालते हैं। तो साइन 3π/4 बराबर साइन, इसको क्या लिखेंगे, 4π-π/4 बराबर साइन π-π/4। तो दूसरे चतुर्थांश में क्या होगा, साइन प्लस होगा तो साइन π/4 होगा। π/4 का मतलब 45 अंश, साइन 45 अंश का मान 1/4 करने में 2 होगा। बस सबका मान रख देते हैं तो कितना आएगा, 2 साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3 बराबर 2 गुणे साइन 3π/4 का मान कितना होगा, 1/4 करने में 2 का स्क्वायर, 2 गुणे इसका मान 1/4 करने में 2 का स्क्वायर, 2 गुणे सेक π/3 का मान 2, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर बराबर 2 गुणे इसका मान 1/2 धन 2 गुणे 1/2 धन 2 गुणे 4, इससे कट गया, इससे कट गया, यहाँ पर 1 + 1 प्लस 4 दूनी 8, 8 2 10। बस ये क्या है, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड।